Jams. Welcome back to evidyarthi.in. मैं हूँ मिताली and I welcome you all in today's session. I really hope you guys are doing great. आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे होंगे. That's all I want. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे. अब रिफ्लेक्शन से याद आता है हमें लाइट, क्योंकि लाइट से ही हमने समझा था किस तरीके से हमारी आवाज जाती है और वापस लाइट जाती है वापस आती है, जिसकी वजह से हम ये आसपास की सभी चीजों को देख पाते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट. इसी तरीके से साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है. जिस तरीके से अगर आपके हाथ में एक बॉल है सपोज और आप दीवार पर सामने मारते हैं और वो वापस आपके पास आती है, उसको क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक. यानी कि आपने थ्रो किया, बाउंस करके पीछे आई, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल सेम वे में साउंड भी दीवार पर रिफ्लेक्ट होती है. आप कुछ भी बोलो इस वक्त, ठीक है, और एक वॉल की तरफ फेस कर लो. मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही होगी, बट अभी 2 मिनट के लिए एक वॉल की तरफ फेस करो, कुछ भी बोलो, अपना नाम बुलाओ, कुछ भी बोल सकते हो, और वहां से आपको साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यानी कि किसी ना किसी को सुनाई दे रही है. ठीक है, सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इनफैक्ट आपको सुनाई दे रही है, किसी और को तो छोड़ दो, आपको भी आपकी आवाज सुनाई देती है ना, तो वो भी किसकी वजह से है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से. ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे से और भी फिनोमेना को पढ़ेंगे, जैसे कि आवाज गूंजना या फिर आवाज का रिपीटिशन होना. जैसे कभी जाते हो, कभी पहाड़ों में जाते हो, अगर कभी गए हो किसी ऐसे एरिया में जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, खाली है, तो वहां पर क्या होता है ना कि अगर मैंने बोला हे 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 ऐसे करके आवाज आएगी, हेलो 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 ऐसे करके आवाज वापस आती है, धीरे धीरे आती है, सेम वर्ड रिपीट होते हैं, तो उसको हम एको कहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें समझेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नथिंग एल्स बट द बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स. सो लाइक लाइट, साउंड ऑल्सो bounce back when it falls on a hard surface, and that phenomenon is basically known as the reflection of sound. अब देखो, इस डेफिनेशन को छोड़ो, सिंपल सी बात करते हैं. जैसे आमतौर पर बात की जाती है, जब भी कोई भी हार्ड सरफेस होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लाइट को पढ़ते हैं, तो लाइट में भी हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर आपके सामने एक मिरर है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस है, तो वहां पर जब भी कोई लाइट पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप अपने हाथ में टॉर्च ले लोगे या मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओगे, तो आपको पता है कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी आप अपने आप को देख पा रहे हो. ठीक है, और इस रूम में, जिस भी रूम में आप बैठे हो, अगर वहां पर लाइट ऑन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हो, तो उसका रीजन क्या है कि लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है, आप उसको देखते हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है और आप उनको, एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने लाइट जलाई, आप उसको देख पा रहे हैं. क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज लाइट जो वेव्स हैं, ठीक है, एनर्जी है, वो वहां पर पड़ती है और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है आपकी आंखों पे, एक इमेज क्रिएट करती है रेटिना पे, और हम चीजों को देख पाते हैं. इन दी सेम वे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक हार्ड प्लाईवुड है, ठीक है, अब स्टॉपवॉच की साउंड मुझे सुनाई दे रही है, या फिर हम कार्डबोर्ड ट्यूब की बात करें, ठीक है, अगर इस ट्यूब, ये इसको मैं सुन पा रही हूँ, कोई भी एक यहाँ से आवाज ट्रैवल कर रही है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने अपने टेबल पर इस तरीके से आवाज करी, ठीक है, तो ये टेबल पे आवाज करी है, तो कोई ना कोई साउंड एनर्जी सबसे पहले वहां पर इंसिडेंट हुई है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक आई है. तो वहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट आर ऑलवेज इक्वल. जिस तरीके से हम लाइट में करते थे, बिल्कुल सेम फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी होता है. ठीक है, अब इससे बेटर क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको इस तरीके से. सपोज ये मेरी वॉल हो गई है, इस तरीके से हमने अपना वॉल बनाया है, एंड वी हैव दिस वॉल. ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक वॉल है, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर देते हैं. ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, अगर सपोज मेरी साउंड रिफ्लेक्ट हुई है, ये मेरी वॉल हो गई. अच्छा, ओके, तो अब ये हमें पेन चाहिए. अब क्या हुआ, मैंने आवाज लगाई इधर की तरफ, ठीक है ना, ये मेरी आवाज आई, होगा क्या, जैसे ही वो वॉल तक आएगी, वो यहाँ से टकराएगी, टकराकर
एक सिमिलर एंगल से वापस जाएगी। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ये एंगल क्रिएट किसके साथ होता है? ये एंगल क्रिएट होता है परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो ये मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यानी कि ये जो साउंड वेव हमने पहुंचाई, ये जो साउंड एनर्जी आपकी आई, लाइट और साउंड दोनों ही एनर्जी है, वो यहाँ पर टकरा के वापस बाउंस बैक हुई है। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी कि जितना लाइट के लॉज हैं, बिल्कुल सेम लॉज को ये फॉलो करती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं। क्लियर हुआ? ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वही लॉज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन है और दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा फिनोमेना है एको। चलिए स्टार्ट करते हैं एको से। एको बेसिकली है क्या? द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड एन एको। सो बेसिकली होता क्या है, एको में रिपीटेशन आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि सपोज इफ आई एम सेइंग माय नेम, मैं कहीं भी पहाड़ियों में हूँ, माउंटेन्स में बेसिकली घूमने जाते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो? देखा है ना, ऐसे प्रोसेस होता है कि देखो हम यहाँ पर कहीं खड़े हैं, ऐसा इमेजिन करके देखो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अब मैं अगर ऐसे पीछे मुंह करके आवाज मारूंगी, हे 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 हे, ऐसे इस तरीके से आवाज आपकी धीरे होगी, मिताली मिताली मिताली। समझ आता है? इस तरीके से आपको सुनाई देता है। बहुत बार हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे करके देखा होगा। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ माउंटेन्स में हमें ऐसा सुनाई देगा, अलग अलग जगहों पर आपको ये सब चीजें का एक्सपीरियंस हो सकता है ना। सो जहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पर आपकी आवाज रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है, बट थोड़ी देर में वापस आ रही है, कुछ ना कुछ समय लग रहा है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, इसको हम एको कहते हैं। ठीक है, अब ये कितनी देरी में आती है वो कैसे जानेंगे, अभी समझाती हूँ। तो ये हो गया हमारा एको। सबसे पहले वी कैन हियर एको व्हेन देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड। जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि सपोज आप पहाड़ों में हो, आप वैलीज में हो, एक बहुत बड़ी सी वॉल है, आप उसके सामने अगर कुछ बोल रहे हो तो वो जो आपकी आवाज लौट कर आपके पास आती है कुछ थोड़ी देर में, धीमी गति में या फिर धीरे आपको सुनाई देती है। कि अगर मैंने अपना नाम पुकारा, मिताली मिताली मिताली, ये जो मुझे फिर से सुनाई दिया ना सेकंड साउंड और थर्ड साउंड, वो थोड़ा धीरे थी है ना, बट बिल्कुल क्लियर था। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, फिर से सुनाई दे रही है। क्यों? बिकॉज साउंड इज रिफ्लेक्टिंग, बट साउंड रिफ्लेक्ट कर रही है थोड़े से टाइम गैप के बाद। तो ये टाइम गैप कैसे डिटरमाइन होना है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से भूल जाती हूँ, आपका पेन लेना, अब क्लियर होगा। तो ये टाइम गैप हमें समझना बहुत जरूरी है, एंड इसी को हम एको यानी कि रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं। सो एको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ हार्ड सरफेस। कोई भी हार्ड सरफेस होगा, यानी कि अगर माउंटेन्स हैं या फिर आपका ब्रिक वॉल हो गया लेकिन बहुत दूरी में है ना, बड़ा, तो वहां पर आपकी जो साउंड है वहां एको प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, एज सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू एब्जॉर्ब साउंड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप सॉफ्ट सरफेस में हो तो वहां पर वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक रूम में हूँ, ठीक है, और उस रूम में बहुत सारे छोटे छोटे टेबल है, चेयर है, सोफा है, टीवी है, अगर वहां पर मैं देखूंगी तो ये सारे क्या कर रहे हैं, मेरी साउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वहां पर एको क्रिएट नहीं होगी। बट अगर सपोज हम किसी ऐसे एरियाज में हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ही है, अगर मैं किसी ऐसे एरिया में हूँ तो वहां पर क्या है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, हार्ड सरफेसेस है ना, माउंटेन्स बेसिकली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ बोलूंगी तो साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और थोड़े ही टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता था कि बचपन में हम बोलते थे कि कोई भूत है जो मेरी आवाज को रिपीट कर रहा है, तो कोई भूतिया जगह नहीं है, बट इट्स अ प्रोसेस नोन एज एको। क्लियर हो गया? चलो अब एक बार इसको समझते हैं कि सपोज कोई भी पहाड़ के आसपास आप हो, ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया, कोई भी वैली एरिया में हूँ, पहाड़ है, अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्टेंस है, किस तरीके से मैं इस डिस्टेंस को चलो अब ऐसा देख लो, सपोज ये सबसे पहले मैंने एक आवाज लगाई, अगर मैंने आवाज सबसे पहले लगाई तो उस वक्त पे क्या होता है ना, एकदम इंस्टेंटेनियसली आपको अपनी आवाज फिर से सुनाई दे जाएगी। सपोज मैंने सबसे पहले यहाँ पर बोला हेलो,
ठीक है। तो मुझे एकदम जो आवाज गई और फिर वो सबसे मुझे एकदम वो सुनाई दे जाएगी। एक मिनट रुको, एक छोटा सा काम करते हैं। जो सबसे पहले हमें साउंड सुनाई दी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि हमें एकदम एट इंस्टेंटेनियस स्पीड अपनी आवाज सुनाई दे गई। लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम जो मुझे हेलो सुनाई दे रहा है, वो क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब मैंने हेलो बोला था तो एक साउंड वेव कहाँ जाके रिफ्लेक्ट हुई थी, इस पहाड़ पर, और उसको वापस आने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना। वो कितना टाइम लगेगा, 0.1 सेकेंड का। कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है। इसकी वजह से मुझे कुछ सेकेंड बाद फिर से हेलो सुनाई दिया, मतलब कि रिपीटेशन बिल्कुल क्लियर, मेरी ही आवाज, कोई और चेंज नहीं था। लड़के की आवाज लड़की नहीं बन गई, लड़की की आवाज लड़का नहीं बन गई, है ना। तो इसको हम कहते हैं एको। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि आपसे कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि आपको आवाज फिर से सुनाई देगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, ये डिस्टेंस देखो, सबसे पहले आपकी आवाज गई, फिर आवाज आई, यानी कि ये डिस्टेंस d नहीं होगा बल्कि उसका डबल होगा। तो मैं डिस्टेंस को क्या कर दूंगी, डिस्टेंस को मैं ले लूंगी 2d, ठीक है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, यही करते हैं, ठीक है। टाइम क्या हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है, 0.1 सेकेंड। डिस्टेंस मैंने क्या बोला है, आवाज गई और आई, तो टोटल डिस्टेंस जो कि एक साउंड एनर्जी को ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसके बाद मैं डिसाइड कर पा रही हूँ कि कितनी देर में मुझे रिपीटेशन आवाज सुनाई दे रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2d ले लेंगे। और यहाँ पर स्पीड आपको पता है ना, स्पीड एंड एयर, माध्यम क्या है, एयर है। तो सपोज मैंने अपना स्पीड ऑफ साउंड लिया 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.4, कितना आ गया, ये डिस्टेंस आया ना मीटर में, 2d, तो d कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 17.2 मीटर, यानी कि करीबन 17 मीटर का ये डिस्टेंस है। 17 मीटर का ये वाला एक डिस्टेंस है जहां से आपकी आवाज लौट कर आ रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा आपको एक तो ये हिस्सा पता होना चाहिए था कि अगर हमें निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालना है, और निकालने से पहले ये चीज का अंदाजा हमें होना चाहिए कि किस तरीके से एक 1/10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड जो ये टाइम लग रहा है, ये कितनी दूरी किसी ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एको। क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एको के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। एकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साउंड ब्रेक हो रही है। सबसे पहले एको में देखो साउंड ब्रेक हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूसली आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, साउंड ब्रेक हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और साउंड रिपीट हो रही है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है यहाँ पर एंड ओके, सो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस को अपने आप ठीक कर लेना। एंड क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड हमें नजर आती है, ठीक है। रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ थंडर फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज क्लाउड्स एंड द अर्थ। सो बेसिकली ये जो हमें गड़गड़ाहट सुनाई देती है बादलों की, बादल जब गरजते हैं तो वो जो हमें बार बार सुनाई देता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि साउंड बार बार जाती है और वो किससे टकराती है, क्लाउड से टकरा रही है, अर्थ पे आके टकरा रही है, और इसकी वजह से हमें रोलिंग ऑफ थंडर यानी कि एक के बाद एक बहुत देर तक बादल गरजते हुए सुनाई देते हैं, ठीक है। मान लो कि वो एक एको प्रोसेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, हमें कभी नहीं पता था इससे पहले कि यार ये जो हमें बादल गरजते हुए सुनाई देते हैं वो एक्चुअल में एक एको प्रोसेस चल रहा है, यानी कि वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। चलो सो इससे भी इंटरेस्टिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है विच इज रेवर्बरेशन। रेवर्बरेशन में क्या होता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉल्स देखे होंगे, ये तो बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम हो गया है जहाँ पे पता नहीं कितने ही हजारों लोग बैठ के कोई एक इवेंट देख रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको पूरा खाली कर दूंगी ना और आपको बोलूं जरा जाकर एक बार स्टेज पर होकर आओ और एक बार तो जोर से अपनी आवाज लगाओ या फिर कुछ भी बोलो, तो आपको आवाज गूंजने लगेगी,
उसी गूंजने को हम रेवर्बरेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड। वहां पर साउंड क्या करती है, परसिस्ट करती है, ठहरती है, ठीक है। सो परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, वहां एकदम टकरा के वापस नहीं आ रही है, परसिस्ट कर रही है थोड़ा सा, ठीक है ना, रुक रही है, ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल। चाहे वो फ्लोर से हो, चाहे वो वॉल से हो, चाहे वो छत से हो, बट वहां पर साउंड आपकी परसिस्ट कर रही है, यानी कि ठहर रही है। उसको हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवर्बरेशन, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या होता है, चलो आगे और समझते हैं। रेवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, साउंड बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवर्बरेशन में होता क्या है, साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन के होने की वजह से ओवरलैप कर जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जिसकी वजह से आपको आवाज ब्लरी हो जाती है, यानी कि क्लियर नहीं सुनाई देती। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, किसी भी रूम में चले जाओ, जबकि अभी वहां पर रूम में कोई भी सामान नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया कि अगर आप किसी भी एक नए घर में घुसते हो, जैसे कि घर का इनॉग्रेशन होना है या कोई भी एक नए हॉल में आप घुसते हो, कोई सामान वहां पर नहीं रखा है, तो वहां पर जरा आवाज, कुछ भी एक आवाज लगाओ, वहां पे क्या होगा, आवाज गूंजने लगेगी, जिसके कारण आप लोग क्या करते हो, फैंस चलाते हो, वहां पर धीरे 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 सामान रखना शुरू करते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी आवाज आपको क्लियरली सुनाई देने लगती है ना। कई बार हम अगर खाली हॉल में फोन पे बात करते हैं तो हमें समझ आ रहा होता है कि हमारी आवाज गूंज रही है, कुछ बार बार आ रही है ना। फोन पे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आवाज रिपीट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसी गूंजने को हम रेवर्बरेशन कहते हैं, और आवाज ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए रूम्स कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बहुत सारे पर्दे लगाओ, ऑब्जेक्ट्स रखो, यानी कि टेबल, चेयर और टीवी हो गया है, या फिर फ्रिज हो गया है, या फिर लैंप्स हो गए हैं, कर्टेन्स लगा दो, कारपेट्स बिछा दो। उससे क्या होगा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको इस रूम में दिख रहे हैं वो साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी कि अगर मैं इन सब की बात करती हूँ तो ये क्या करेंगे, ये आपकी साउंड एनर्जी को एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपको क्लियरली आवाज सुनाई देगी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस होता है रेवर्बरेशन का। रेवर्बरेशन से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि इसको कैसे अवॉइड करा जा सकता है, रिड्यूस करा जा सकता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो एक तो मैंने आपको बताया कि जितने भी पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, हाँ, जितना भी हम कई बार क्या करते हैं ना कि जैसे कोई भी रूम आपने एक नया कंस्ट्रक्ट करवाया है तो उसकी सीलिंग पे इस तरीके के साउंड एब्जॉर्प्शन कार्पेट्स लगाए जाते हैं, कर्टेन्स लगाए जाते हैं। आप लोग को पता है, जब हम लोग जैसे जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, तो ये एक स्टूडियो रूम है जहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है, कैमरा है, तभी आप मुझे देख पा रहे हो। बट इस रूम में जो आपको नहीं दिख रहा है वो है कि हमारे चारों तरफ कर्टेन्स ही होते हैं, और साथ ही साथ कुछ इस तरीके के हमने कार्पेट्स बिछाए होते हैं, या फिर इस तरीके के पूरे वॉल पे होता है ना फोम टाइप कुछ भी है ना, वो पूरे फोम वाली वॉल्स होती हैं। उसका रीजन क्या है कि जब मैं आपको कुछ बोलूं तो मेरी आवाज गूंजनी नहीं चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, है ना, तब तक ही मैं आपको पूरा क्लियरली सुनाई दे सकती हूँ। तो ये सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम अपनी सीलिंग पर या फिर वॉल्स पे फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरीके से कर्टेन्स लगाएं डोर्स पर, विंडोज पर, कार्पेट्स बिछाएं फ्लोर पर। सीट्स आर मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज। जो चेयर्स हम यूज करते हैं वो इस तरीके से हो गद्देदार, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज हो, है ना। सो फोम एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपको हेल्प करता है साउंड को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। गद्दियां होती हैं, सोफा देखा है, गद्दे होते हैं, मैट्रेस वगैरह, वो सब हेल्प करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तभी आप जब नए नए घर में जाते हो और अपने सोफा, चेयर, बेड वगैरह रखते हो, देखोगे धीरे धीरे साउंड गूंजने वाली नहीं है, ठीक है। चले एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, यानी कि रेवर्बरेशन ऑफ साउंड हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सो मेगाफोन, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न्स और शहनाई, यानी कि जो शादियों में वो बढ़िया सा शहनाई पी 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 पी, तो मेरी आवाज तो अच्छी नहीं आएगी, पर जो अलग अलग से बैंड बाजे और शहनाई बजाई जाती है उससे क्या होता है, वो सभी इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं टू सेंड साउंड वेव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड वेव्स जाएं, है ना, कहीं और फैलने की बजाय।
तभी आपको एक तरीके से आवाज सुनाई देगी, प्रॉपर सुनाई देगी और तेजी से सुनाई देगी। अच्छा, लाउड स्पीकर्स कहाँ देखे हैं? लाउड स्पीकर्स देखे हैं ना कि बहुत दूर दूर लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, मंदिरों की छतों पे या फिर रेलवे स्टेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बस स्टैंड हो गए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा है प्लेटफॉर्म्स पे हर 1 मिनट में अनाउंसमेंट चलती रहती है कि ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, इतना समय है, कुछ भी है ना, तो वो सारे लाउड स्पीकर्स होते हैं। तो लाउड स्पीकर्स की अपनी एक शेप होती है। क्यों होती है? सो दैट कि जो भी साउंड जहां से भी बोली जा रही है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके पैसेंजर्स को सुनाई दे। ठीक है, चलो, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव फनल ट्यूब। इनका बेसिकली जो ट्यूब होता है थोड़ा सा फनल शेप्ड होता है, आपने पहले भी देखा है। इस तरीके से आपके लाउड स्पीकर्स होते हैं, है ना। सो क्यों होता है? विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स रिपीटेडली, जो बार बार साउंड वेव्स को रिपीट कर रही है ऑडियंस के लिए। इन दिस एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एड अप टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड। और इसी वजह से, क्योंकि वो रिपीट कर रही है, इसी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। और एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज होगा तो लाउडनेस इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, रीजन समझ आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, धक धक हो रही है वो डॉक्टर सुन पाता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो बीटिंग हो रही है हार्ट की, है ना, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको सुनाई देती है। सो स्टेथोस्कोप में द साउंड ऑफ द हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर्स ईयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द रबर ट्यूब ऑफ द स्टेथोस्कोप। तो ये जो रबर ट्यूब है इसमें आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया है। आई थिंक एक और 2 प्रॉपर्टीज और हैं, उसको भी फिनिश अप कर लेते हैं। बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में क्या होता है? साउंड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स, बाय द ऑडियंस, बाय द सीलिंग, बाय द सीट्स। सो कर्व्ड बोर्ड is placed behind the speaker so that the speech can be heard easily by the audience। ये इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ऑडिटोरियम्स में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सभी लोग बैठे हों, क्योंकि बहुत कम होता है कि स्कूलों में या फिर एनुअल फंक्शन वगैरह तो होता है, बट हर स्कूल में ऐसे प्ले ग्राउंड्स वगैरह होते हैं। तो ऑडिटोरियम्स में यानी कि क्लोज्ड सरफेस में जो इवेंट्स कराए जाते हैं, जो कि सेलिब्रेशंस कराए जाते हैं, वो हर जगह बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन मूवीज हम सब ने देखी है ना। पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर हॉल में कभी ध्यान दिया है कि आपकी जो वॉल्स हैं साइड में वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। जो ऊपर का फ्लोर है, जो सीलिंग है जिसको कहते हैं, वो भी कर्व्ड होता है। तो ये कर्व क्यों है? वो कर्व इसलिए है कि आपकी आवाज ना गूंजे। अगर मूवी में फुल सिटिंग नहीं भी है, सपोज हाउसफुल नहीं है, कोई ऐसी वैसी सी मूवी है जो कि लोग बहुत भर के नहीं आया है ना, मूवीज तो अलग अलग टाइप की होती ही हैं। चलो, तो कोई एक फ्लॉप मूवी थी, लोग नहीं आए हैं। मैं किसी मूवी का तो एकदम नाम ऐसे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो कौन सी रिसेंटली फ्लॉप मूवी देखी है। तो उसमें क्या होता है कि सपोज बहुत ज्यादा सिटिंग नहीं है, चेयर्स तो हैं, तो वहां पर जो चेयर्स हैं, जो सीलिंग है, जो फ्लोर्स हैं, कारपेट्स हैं, कर्व सरफेस है, वो हेल्प कर रहे हैं कि आपकी आवाज ना, है ना। लेकिन हमेशा हाउसफुल तो नहीं होगा, तो अगर 1 और 2 या 4 लोग भी मूवी देखने आए हैं तब भी उनको आवाज तो क्लियरली सुनाई देनी चाहिए ना। तो सिर्फ ऑडियंस साउंड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बट वहां पर बैठी हुई चेयर्स, वहां पे लगाई हुई चेयर्स, आपके कर्व सरफेसेस, सभी कुछ साउंड को एब्जॉर्ब करता है, सो दैट ऑडियंस तक आवाज क्लियरली पहुंच सके। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसी को मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है। इस तरीके से कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, और यही पॉइंट मैंने आपको समझाया है कि सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट एब्जॉर्ब, है ना, फ्रॉम द सीलिंग रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द हॉल। या तो वो एब्जॉर्ब हो, दूसरी चीज क्या हो कि वो आपके हॉल में हर एक हिस्से में पहुंचे। ऐसा नहीं है कि जो कि, अच्छा, मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल ऊपर तक सीट्स होती हैं, सीट्स जहां तक बिल्कुल जो लास्ट सीट होती है ऊपर होती है, उसके पीछे एक छोटा सा विंडो होता है जहां से रोशनी आ रही है और आप सामने मूवी को देख पा रहे हो, स्क्रीन पर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आवाज सिर्फ वहीं आती है, जो नीचे बैठे हैं, जिनको भाई लास्ट मोमेंट पे टिकट्स ली हैं, भर जाता है हॉल पूरा, है ना। जैसे बाहुबली देखने गए हो या RRR देखने गए हो, तो वहां पर ये होता था कि लोग नीचे भी बैठने को देखने को तैयार है ना, जो बिल्कुल लोअर वाली सीट्स होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी तो पैसा नहीं देंगे ना भाई, तो आवाज तो आती है बहुत, जो ऊपर वाले को आ रही है वो नहीं आएगी, मानेंगे,
लेकिन हॉल को इस तरीके से बनाया गया है, इतना कर्व्ड बनाया गया है कि उसके हर एक इंसान तक, हर एक कोने तक आवाज पहुंच सके। ठीक है, चलो, और गूंजे ना। क्लियर हो गया? बस समझ लिया हमने रिवर्बरेशन और एको। तो यहाँ पर फिनिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का प्रोसेस। मुझे लगता है पसंद आया होगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, फिनोमेना बहुत इंटरेस्टिंग है और देखने में समझने में मजा आता है। तो अगली बार आप में से कोई भी अगर एक खाली हॉल में जाएगा, एक मूवी हॉल में जाएगा, तो इस बात को याद जरूर करना कि किस तरीके से यहाँ पर आवाज नहीं गूंज रही है, रिवर्बरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या किया गया है वो सब आपके दिमाग में अब है। क्लियर हो गया? चलो, सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है ना भाई? तो आगे बढ़ेंगे फिर अपने बाकी चैप्टर्स के साथ। सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एवरीवन एंड बाय बाय।